अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन पाचवा। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग मुझसे मेरी मुख्तलिफ वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि अज़रबैजान के हवाले से आप अपडेट्स नहीं दे रहे। मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कुछ बड़ी अपडेट होती है, कुछ नई चीज़ें आती हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम मज़ीद चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे ताकि आप तक पहुँचाई जा सकें। तो आज की ये मेरी वीडियो सिर्फ इस वक्त अज़रबैजान में क्या चल रहा है, कितने मज़ीद इलाके फ़तह कर लिए हैं, कितनी देर तक हम जंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मज़ीद आगे बढ़ सकती है, और इस वक्त आर्मेनियन फोर्सेस किस बुरी तरीके से पिट चुकी हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, फिर इसके ऊपर हम तफसीलन बात करते हैं। तो जनाब, ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन ये है कि अज़रबैजान हैज़ लिबरेटेड 193 सेटलमेंट्स फ्रॉम आर्मेनिया। देखें, आर्मेनिया ने ना जब यहाँ पर नगोर्नो काराबाख पे कब्जा किया था तो यहाँ पर सेटलमेंट्स अपनी बनाना शुरू कर दी थी, जहाँ पर ये आके अपने शहरियों को आबाद करवा रहे थे। तो ताज़ा तरीन खबर यह है कि 193 वो बड़ी सेटलमेंट्स, वो बड़े जो इलाके थे, वो इन्हें फ़तह कर लिए। अब आप बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार हमें जो है ना वो एग्जैक्टली बताएं, सादा लफ्ज़ों में बताएं, हमें ये कहानियाँ ना सुनाया करें कि 193, 194, 18, 19 कितने इलाके फ़तह हुए हैं। तो मैं अब आपको ये बताऊं, देखिए नगोर्नो काराबाख अगर टोटल रकबा देखा जाए व्यूअर्स, तो ये बनता है तकरीबन 4000 मतलब 4400 मुरब्बा किलोमीटर है ये। तो ये 193 बड़ी सेटलमेंट्स को तकरीबन, ये जो इनके सदर जो इल्हाम अलीयफ ने भी कहा है कि तकरीबन इस वक्त आधा नगोर्नो काराबाख है, तकरीबन इसको जो है वो लिबरेट करवा लिया, यानी कि फ़तह कर लिया इन्होंने और दोबारा से जो है उसका कब्जा छुड़वा लिया है। तो मैं आने वाले दिनों में एक वैसे नई वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग मेरे मैप्स वाली स्टोरीज को बहुत पसंद करते हैं, तो उसमें मैं मैप से आपको ये बताऊंगा कि देखें ये इलाका रंग चेंज करके बड़े आसान लफ्ज़ों में कि ये इतना इलाका जो है वो फ़तह कर लिया। बहरहाल इस वक्त जो है वो 193 जो सेटलमेंट्स हैं उनको लिबरेट करवा लिया गया है। अब इसमें 2-4 बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं जो कि आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इतनी सिंपल सादी वॉर नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं और वो एक इलाके फ़तह करवा रहा है, छुड़वा रहा है, नहीं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो इस आज पूरे एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ज़रा आप सुने कि हुआ क्या है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आर्मेनिया की फोर्सेस को इतनी कुट पड़ी है कि अब ये ना इनके पास जो है वो बजट ख़त्म होना शुरू हो गया। मैंने एक वीडियो की थी जहाँ मैंने बताया था कि इनके पास लड़ने के लिए इतना बजट नहीं है। गो के इन्हें पूरी दुनिया की सपोर्ट है, लेकिन फिर भी इनके पास बजट नहीं है, तो इनके पास फूड सप्लाईज वहाँ पर आर्मेनिया में ख़त्म हो रही है। तो ये अनादोलो एजेंसी ने इसके बारे में छापा है। अब इस चीज़ को सेंस किया है अज़रबैजान की फोर्सेस ने और बड़े कमाल से वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखें, वॉर में वही फोर्सेस जीती हैं जिनके जो बड़े अच्छे तरीके से टैक्टिक्स इस्तेमाल करके जो है वो आगे बढ़ती है। तो उन्हें जब ये पता चला, इन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि एक बहुत बड़ा आर्मेनिया की फोर्सेस का कॉन्वॉय आ रहा है, तो उसमें ना सिर्फ जो है वो मिसाइल सिस्टम है, इसके अलावा बड़े हथियार हैं, फूड सप्लाईज हैं। तो जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है अज़रबैजान की फोर्सेस को, तो इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने स्पेशली उस जो है ना वो कॉन्वॉय को टारगेट किया और बड़े सक्सेसफुली उसको टारगेट करके तबाह कर दिया है। यह अनादोलो एजेंसी छाप रही है। मैं आपको तफसील बताता हूँ कि इस कॉन्वॉय में था क्या क्या। तो इसमें जनाब 4 BM-21 थे, ग्रैंड MLRS, टेक्निकली नहीं बताता हूँ। देखें, MLRS जो है ना, ये ग्रैंड MLRS, ये एक मिसाइल सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त मिसाइल सिस्टम है। इसको आप जो है वो डिफेंस सिस्टम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाइल मारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ये था, ठीक है। 10 बड़ी होस्टर्स थी। ये बड़ी तोपें होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त तोपें थी इनके पास जो ये लेके आ रहे थे। ये उन इलाकों में लगाना चाह रहे थे जहाँ पर जो अज़रबैजान की फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर जाके इन्होंने जो है वो डिप्लॉय करनी थी, लेकिन उसको तबाह कर दिया इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा 3 बड़े ट्रक्स थे जिनमें असलहा था। 3 बड़े ट्रकों में गोला बारूद, गन्स, असलहा था, जिसे टारगेट करके अज़रबैजान की फोर्सेस ने तबाह कर दिया है। 5 ट्रक इस पूरे कॉन्वॉय में, ये इसमें फौजी भी मारे गए हैं इनके बहुत ज़्यादा, लेकिन 5 ट्रक जो है वो इस कॉन्वॉय में इसके फूड थी, यानी कि वो खाने का सारा सामान था, जिसे अज़रबैजान की फोर्सेस ने तबाह कर दिया। और वो फूड जो है अब आगे आर्मेनिया के लड़ते हुए फौजियों के पास नहीं पड़ेगी। पहले ये अब ये मैं इस बात को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे यार एग्जैजरेशन है, भूख से मरे। लिटरली भूख से हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, चूँकि पीछे से बजट नहीं आ रहा है लड़ने के लिए, चूँकि जंग इतनी लंबी हो गई है। इतनी लंबी जंग आमतौर पे हुआ नहीं करती है, ठीक है। तो 27 सितंबर को शुरू हुई थी, अब आप देखेंगे 1 नवंबर आ गया, अब 2-3 आज मेरे ख्याल से 3 नवंबर जब ये वीडियो हो रही है, तो 3 नवंबर की जो है वो तारीख है,
ठीक है। तो वो अभी तक देखें जंग खींची जा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ है, वो उनका जो बजट है ना वो आउट हो गया है, जिससे वो आउट हो गया। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जब मैं ये लिख रहा था तो मेरे तक मालूमात पहुंची हैं 8 नए जो है वो देहात। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उस वक्त तक खबर ये भी पहुंच चुकी है कि 8 बड़े देहात भी आज़रबाईजान ने नए फतह कर लिए हैं जो कि होते। अब देखें, अब यहां पे मामला यहां तक सिंपल नहीं है, बड़ा सेंसिटिव इलाका है ईरान के साथ जो लगता है आज़रबाईजान का। तो ईरान के बॉर्डर के साथ जितने वो गांव थे, इन्होंने क्या किया है, यह भी अनादोलो की खबर है कि अनादोलो एजेंसियों के ईरान के पास जो आउटपोस्ट थी, वो जो लिबरेटेड इलाके हैं ईरानियन बॉर्डर के करीब, यहाँ पर जो है उन्होंने अपने झंडे लहरा दिए हैं आज़रबाईजान ने। और तीनों चारों तरीके से जो नगोर्नो काराबाख जहाँ जहाँ लगता है सारी जगहों से जो है वो फतवात आ रही हैं। तो बड़ी, अब अगर आप मुझसे सादा सवाल पूछें कितनी देर और देखें, महीना सवा महीना लगेगा। अगर महीना सवा महीना इसी तरीके से जारी रही तो फिर नहीं लगेगा, थोड़े दिन लगेंगे, क्योंकि जो मोराल है वो आर्मेनियन फोर्सेस का डाउन हो चुका है। आज़रबाईजान फोर्सेस का मोराल बहुत अप है। जब आप फतवात कर रहे हो, जब आप फतह कर रहे हो, तो आपका मोराल बहुत ऊपर होता है, तो हरी फोर्सेस का मोराल बहुत डाउन होता है। इसलिए वो बड़ी जल्दी, पहले आपने देखा कि एक एक देहात इन्हें आजाद करवाने के लिए 2-2 3 दिन लगे हैं। अब एक एक दिन में 13-13 14-14 देहात नए फतह हो रहे हैं, नए जो है वो आजाद करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये ताज़ा तरीन खबर ये भी है, मैं आपको सारी अपडेट्स बता रहा हूं, वहां पे चल क्या रहा है। एक Su-25 फाइटर जेट है, ठीक है, Su-25 फाइटर जेट। इस तरह के 2-3 पहले भी जहाज मारे हैं इन्होंने। ये आर्मेनियन है। मसला ये है कि ये सुखोई ये जहाज हैं, ये फाइटर जेट हैं, ये रशियन मेड फाइटर जेट हैं, जो कि बड़े जबरदस्त फाइटर जेट हैं। वैसे इन्हें चलाने के लिए जिगर चाहिए होता है। वो क्या है, एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है कि बाज परों से कब उड़ता है, बाज का दिल है जो उड़ता है। तो इसको उड़ाने के लिए ना वो जिगर चाहिए होता है, वो प्रोफेशनल फोर्सेस चाहिए होती हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के पास हैं। बहरहाल बड़ा कमाल का फाइटर जेट ये आर्मेनियन फोर्सेस ने जो है वो गवा दिया है, ठीक है। इसको भी आज़रबाईजान फोर्सेस ने टारगेट करके जो है ये जो Su-25 फाइटर जेट है इसे भी मार दिया है। ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो ये भी है। नीचे जो इलाके लड़े जा रहे थे, जिनमें बहुत ज़्यादा जंग जारी थी, जैसे जब्राइल रीजन है, हुजली है, हुरादम है, ये सारे इलाके जो हैं वो इस वक्त तक जो है वो तकरीबन पूरे इन्होंने फतह कर लिए। स्टेपना कार्ड का इलाका चूंकि दरमियान में आता है, तो यहाँ तक अभी तक जो है वो ये फोर्सेस पहुँच रही हैं। अब आ जाती है मज़े की बात, जो जिस चीज़ के लिए मैंने आपको ये शुरू की थी बात। मैंने कहा था कि ये जो जंग है वो इतनी आसान नहीं है। तो पहले जनाब देखें कि अब आर्मेनिया ने जब ये देखा कि अब हार रहे हैं, तो जो लेबनान में आर्मेनियन बसते थे वो भी लड़ने के लिए अपने बॉर्डर पे आ गए। तो यहाँ पे हम एक लेबनान के एलिमेंट भी देख रहे हैं कि वो भी इस जंग में जो है वो आ गया है, ठीक है। दूसरा, अब जो सबसे बड़ी खबर ये है, ये जो आज़रबाईजान की फतह है ना व्यूअर्स, आपने इसे आज़रबाईजान की फतह नहीं लेना है। ये आज़रबाईजान की फतह नहीं है। आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के। ये फतह है तुर्की की, क्योंकि तुर्की की मदद के बगैर ये बिल्कुल भी कभी फतह ना होती। और ये मेरे लफ्ज नहीं है, आप ये समझ, मतलब देखें, मैं एज ए जर्नलिस्ट वो नरेट कर देता हूं, हल्का फुल्का अपना पॉइंट है वो दे देता हूं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम लेते हैं। अब जैसे ये एक चीज आप देखें कि इस वक्त ये कहा है, ये मेरे ख्याल से अनादोलो एजेंसी ने कहा, अनादोलो एजेंसी ने ये खबर छापी है, मेरे पास पड़ी हुई थी। इसमें वो ये कहता है कि टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि आज़रबाईजान ने दुनिया को बताया कि तुर्की कितना पावरफुल है। क्वाइट स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग कि लड़ तो आज़रबाईजान रहा है, आज़रबाईजान फतवात ले रहा है, बट तुर्की इसे अपनी कामयाबी के तौर पे देख रहा है, क्योंकि ये वाकई आर्मेनिया को और बल्कि फ्रांस को जो पंगे हो रहे हैं ना, मैंने एक पूरी वीडियो की है, फ्रांस को जो पंगा हो रहा है ना, फ्रांस को जो तकलीफ है, फ्रांस के पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं, वो भी इस तुर्की की फतवात की वजह से मिल रहे हैं। और अब एक फुल फ्लेज कैंपेन जो है वो फ्रांस के हेडक्वार्टर, मतलब फ्रांस समझ लें एक हेडक्वार्टर कंट्री है। अब ये देख रहे हैं जो मिन्स्क ग्रुप है वो बड़ा जो है वो जानिबदार हो चुका है। तो यहां पे आज़रबाईजान के खिलाफ एक नई साजिश पक रही है, और इसके जवाब में अब टर्किश जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त जो है वो दोबारा से नगोर्नो काराबाख के सिलसिले में जो है वो आज़रबाईजान चले गए हैं। और इससे जो है वो अरब न्यूज़ छाप भी रहा है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि टर्किश फॉरेन मिनिस्टर इज इन आज़रबाईजान एज टेंशंस माउंट ओवर नगोर्नो काराबाख। नगोर्नो काराबाख पे अब नहीं जो है वो टेंशंस डेवलप हो रही हैं, और ये ज़्यादा टेंशंस जो है ना वो फ्रांस के पेट में उठ रही हैं, क्योंकि उसे जो है ये फतह हजम नहीं हो रही है कि आधा नगोर्नो काराबाख जो है वो उनके हाथ से जाता रहा है। तो फॉरेन मिनिस्टर, अब तो समझ लें कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का दूसरा घर हो चुका है नगोर्नो काराबाख के मामले पर आज़रबाईजान, क्योंकि रोज इनका आना जाना लगा रहता है, और इस वक्त वो वहां पे खड़े हैं। अब खतरे की बात पता क्या आर्मेनिया के लिए, वो ये है, और इसे अल जजीरा ने छापा है, बड़ा जबरदस्त छापा है उसने। वो कहता है कि आज़रबाईजान वाज
फाइट टू द एंड एज नगोर्नो काराबाख। जब तक वो कह रहे हैं कि लिबरेट नहीं हो जाता, मुकम्मल फतह नहीं हो जाती है, तब तक ये लड़ाई आज़रबाईजान ने ये वादा कर लिया अपने आप से कि इस लड़ाई को तब तक हमने ख़त्म नहीं करना है जब तक ये लड़ाई एंड तक नहीं पहुंच जाती है, जब तक मुकम्मल फतह नहीं हो जाती है, जब तक वो जो बचे हुए इलाके हैं वो फतह नहीं हो जाते हैं, ये लड़ाई जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी। तो आपने ये देखा कि मैंने तो बताया ना आपको कि लिबनान भी हो गया, हार्ट्स ने ये खबर छापी है कि अब जो है वो चीज़ें बड़ी क्लियर होती जा रही हैं। अब 27 सितंबर के बाद से आ चुके, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, हम देख रहे हैं तो अब सिचुएशन जो है वो बड़ी क्लियर है। अब क्लियर एक फतह जो है वो नज़र आ रही है। कुछ दिन और इंतज़ार करें आप, तो आपको क्लियर फतह की खबर भी मैं इंशाल्लाह यहाँ से दूंगा। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि मैं अब जल्द जो है वो एक एपिसोड करने वाला हूँ जहाँ पे मैं मैप्स स्टोरी जो करता होता हूँ वो आपको करके बताऊंगा। आपको हमारा ये आज का एपिसोड कैसा लगा, ये खबर आपको कैसी लगी, इस बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में आकर जरूर बताएं। और अगर ये खबर आपको जो है वो अच्छी लगती है, आप ये समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन इसमें भरपूर होती है, तो उसे दूसरों तक पास ऑन जरूर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात पहुँच सके। फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर दिया करें। इसके अलावा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।